अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह बन रहा है ब्रेकफास्ट। और आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मूली वाले पराठे खाए जाएं, तो आज मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। तो मूली क्रश कर ली है और इसको मैं पैन में हल्का सा गर्म कर रही हूँ, ताकि जो मूली का पानी होता है थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ अगर पानी हो तो फिर वो पराठे अच्छे नहीं बनते, फट जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको पहले अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। और अब इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करते हैं। इसमें मैंने डाला है साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो इसमें रेड क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब ऐड की है हाफ़ टी स्पून हल्दी। और अब इसमें ऐड करती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चूल्हे की आंच बिल्कुल अभी लो है, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो मटेरियल जल जाएगा। और अभी हमने इसको मिक्स भी नहीं करना, पहले सारे मसाले ऐड करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद मिक्स करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी खुश्क मेथी। उसको अच्छी तरह से हाथों पे मसल के, इस तरह से इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं हल्के हल्के चम्मच से, ताकि नीचे ना लग जाए और सारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और पानी भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो इस मूली में इतना ज़्यादा पानी नहीं था जिस तरह हमारे पाकिस्तान की मूलियों में होता है। बहुत ज़्यादा पानी निकलता है जब क्रश करते हैं उसके बाद। तो ये बिल्कुल ही रूखी फीकी सी है, लेकिन फिर भी आज दिल कर रहा था हस्बैंड का, तो अब उनकी फरमाइश तो पूरी करनी थी, तो इस वजह से ऐसी ही मिली। तो मैंने कहा आज इसी से गुजारा कर लेते हैं, तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। इसका जो पानी था थोड़ा बहुत वो भी ड्राई हो गया है और ये काफ़ी अब सॉफ्ट हो चुकी है। और इसमें अब ऐड किया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड कर देती हूँ इस तरह से। और थोड़ी सी ग्रीन चिली, लेकिन मेरे पास इस टाइम नहीं थी ग्रीन चिली, तो वो मैं नहीं ऐड कर सकी। आप लोग ज़रूर कीजिएगा, उसका भी एक फ़्लेवर आता है तो बहुत मज़े की लगती है। तो अब इसको 1 मिनट के लिए और ज़रा मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो गरम मसाला और धनिया डाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब में। तो इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते हैं और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। जी, मज़ेदार सा मूली वाला पराठा बिल्कुल रेडी है। हस्बैंड को इस टाइम जल्दी थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी बनाना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल सा ये बन गया है। जस्ट एक पतली सी रोटी बेल के उसके ऊपर मटेरियल रखा मूली का और उसके ऊपर फिर एक पतली सी रोटी, तो दोनों को मिक्स करके तो इस तरह से पराठा हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं भी जल्दी से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि चाय भी रेडी है इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तो जी, अब हम आए हैं बाहर। मैंने थोड़ी ग्रोसरी करनी थी और बच्चों का भी दिल था कि हमें नए स्टोर पे लेके जाया जाए दोबारा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। तो बच्चे इसी लालच से आए हैं और मेरा भी दिल था कि थोड़ी ग्रोसरी भी हो जाए। तो जैसे कि सब्ज़ मिर्ची वगैरह ख़त्म थी जो सुबह मैं पराठों में नहीं डाल सकी थी, तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो जब यहाँ आ जाओ तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म हो गया है। चाहे 2-3 दिन बाद करते रहो आप, लेकिन कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ से ग्रीन चिली, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊँ। तो ये मैंने रखी ग्रीन चिली। और अब ये स्पिनच वगैरह यहाँ से लेनी है और टमाटो। तो ये 2 पैकेट टमाटर के मैं उठा लेती हूँ। और आजकल तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और अभी भी बच्चों को छुट्टियां हैं, तो ऐसे है जैसे डेली ही आप जाओ ग्रोसरी करने, चीज़ें लेने, क्योंकि माशाल्लाह से सब घर पे होते हैं तो काफ़ी खाने पीने की तरफ रुझान होता है। और ज़्यादा लेडीज़ का तो किचन में ही काम होता है, तो वो बनाती रहती हैं और फिर उनको पता चलता है कि कोई चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर भागना पड़ता है ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। तो मेरा भी यही हाल है, तकरीबन 2-3 दिन के बाद आना पड़ता है। शादी के बाद तो मुझे अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आई थिंक सबको ही माएँ बहुत ज़्यादा याद आती हैं शादी के बाद, क्योंकि पहले हम लोगों को उतनी कदर नहीं होती जितना शादी के बाद हो जाती है, जब हमारे ख़ुद के बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारियां पड़ जाती हैं, बाहर के काम, घर के काम।
तो शादी से पहले तो जस्ट स्टडी होती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए तो आगे खाना वगैरह रेडी सब कुछ मिल जाता था। तो अब पता चलता है कि हमारी अम्मी कितनी ज़्यादा मेहनत करती थी और सारे घर को किस तरह से मेंटेन करती थी। अब जब खुद पे पड़ी है तो पता चलता है। तो यही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सलामत रखें और सब माओं को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जिनकी माएँ फ़ौत हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो जी शॉपिंग हो चुकी है मेरी ख़त्म। तो अब मैं चलती हूँ जल्दी से घर। तो जी घर पहुँच चुके हैं और ये धनिया लेके आई हूँ फ्रेश। तो इसको रखना था मैंने फ्रिज में, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि किस तरह से मैं रखती हूँ इसको, जो कि 2-4 दिन निकल जाते हैं और फ्रेश ही रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो मैं बॉक्स में इसी तरह से रख दूँगी जैसे ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने इसे धो के तो थोड़ा ड्राई करके रखा था लेकिन वो इनसाइड सही ड्राई नहीं हुआ था। बाद में पता चला जब वो काला काला सा हो गया था। तो अब तब से मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रखती हूँ जैसे लेके आती हूँ। और इसके ऊपर टिश्यू रख दूँगी ताकि जो मॉइस्चराइज होता है वो नमी वगैरह होती है वो जस्ट कर लेता है टिश्यू। और फिर दूसरे दिन मैं टिश्यू इसका चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पहला वेट हो जाता है और फिर दूसरा खुश्क वाला जब रखते हैं तो वो फिर फ्रेश ही धनिया रहता है। तो इस वजह से चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ख़राब हो जाता है और पत्ते उसके काला होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी अब ये हो गया है अच्छी तरह से, इसकी लिड भी बंद कर दी है। और अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये अब फ्रेश रहे। तो जी अभी मैंने स्वीट कॉर्न बॉयल किए हैं। ये मेरे रोहान बेटे की फरमाइश थी और मैंने कल प्रॉमिस किया था, 2-3 दिन से मुझे कह रहा था, तो कल मैंने उससे प्रॉमिस किया कि बेटा मैं कल मस्ट आपके लिए बनाऊंगी। तो आज ये स्पेशल उसी के लिए बना रही हूँ। तो इसको जस्ट मैंने बॉयल किया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है बटर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि ये कॉर्न्स अभी गरम गरम होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है बटर भी। तो ये जब भी मेरा बेटा बाहर जाता है तो उसके बहुत फेवरेट हैं, तो हमें मस्ट लेने पड़ते हैं उसके लिए। तो अब ये काफ़ी दिनों से नहीं खाए थे उसने, तो अभी उसकी फरमाइश थी। तो अब ये मैं उसी के लिए स्पेशल बना रही हूँ, साथ हम भी खाएंगे। और इसमें मैंने अब ऐड किया है हाफ़ लेमन, उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दिया है। और अब इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं तो इस वजह से। लेकिन वो तो चटखोरा है, उसे अच्छा लगता है ज़्यादा लीमू और ये मसाला वगैरह हो, चाहे उससे खाया जाए या ना, लेकिन वो ज़्यादा लाइक करता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर ऐड कर दूँगी उसको बाद में। तो अभी ये मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। इन स्वीट कॉर्न्स की वजह से मेरी और मेरे हस्बैंड की भी एक दिन थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि हम गए हुए थे शॉपिंग करने और मेरे बेटों की फरमाइश थी, तो उस टाइम मैंने उनको शॉपिंग से पहले ही ले दिए। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हालात ऐसे हैं कि बाहर चीज़ें नहीं खानी चाहिए बच्चों को। मेरी भी गलती थी, बाद में मैंने रियलाइज़ किया, उस टाइम तो नहीं पता चला। जज्बाती माँ की तरह मैंने भी अपने बेटों को ले दिया फ़ौरन। तो फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई जब हम शॉपिंग कर लेते तो उसके बाद आप ले देती। तो मैंने सोचा नहीं लेकिन ले दिया बच्चों को। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ और फिर मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि मेरी गलती थी, मैंने इन हालात में क्यों बच्चों को ले दिए। उस दिन की फ़नी बात ये थी कि जस्ट उस दिन हम शॉपिंग करने गए थे लेकिन सिर्फ स्वीट कॉर्न ही घर लेके आ गए, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मूड नहीं था कि वो बच्चों को इस तरह से शॉपिंग भी करवाएं और साथ बच्चे खाते जाएं। तो इसलिए फिर हमें वैसे के वैसे ही वापस आना पड़ा। और फिर मैंने घर आके उनसे सॉरी बोला, तो फिर नेक्स्ट डे वो फिर दोबारा हमें शॉपिंग पे ले गए, फिर हमने दिल खोल के शॉपिंग की। अगर आप लोगों के हस्बैंड को भी गुस्सा आए तो आप भी सॉरी बोल दिया करें, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि वो खुश हो जाते हैं और फिर डबल हमें शॉपिंग करवाते हैं। ये एक अच्छी सी टिप है आप लोगों के लिए भी, तो ज़रूर आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। तो जी ये स्वीट कॉर्न हो गए रेडी, बच्चों को दिए। और ये मेरे बेटे बुरहान के लिए स्पेशल, उसे स्वीट कॉर्न नहीं अच्छे लगते, उसको ये वाले कॉर्न्स अच्छे लगते हैं, पॉपकॉर्न। तो अब उसके लिए ये बनाए हैं मैंने जल्दी से माइक्रोवेव में। तो जी आज मैंने बनाने थे शामी कबाब, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए ये रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 kg कीमा, बीफ या मटन आपकी चॉइस है। अगर चिकन का लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। और उसमें मैंने 250 ग्राम चने की दाल ऐड की है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और 5 से 6 मैंने साबुत लाल मिर्च ली हैं। दालचीनी ली है 2 स्टिक्स छोटी वाली। और 3 बड़ी इलायची ली है। नमक 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत 6 से 8 अदद,
साबुत धनिया इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, और ज़ीरा साबुत ऐड किया है 1 टेबलस्पून। और अब इसमें पानी ऐड करूँगी 1.5 कप, क्योंकि ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्यों अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो उससे ये होगा कि ये जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और जब इसके कबाब बनाएंगे तो वो बहुत ही पतले से बनेंगे, तो वो जब फ्राई करते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसको फुल आंच पे बॉईल करेंगे। जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे पानी में तो फिर प्रेशर कुकर को हम बंद करके तो इसको 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो जी ये देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं पानी में, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, ताकि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो जी ये देखिए पानी हो गया है बिल्कुल ड्राई, जो बिल्कुल हल्की हल्की नमी सी है। जब इसे ठंडा करेंगे तो वो सख्त हो जाएगा और बहुत अच्छा सा मटेरियल तैयार होगा। तो जी ये हमारा मटेरियल हो गया है बिल्कुल ठंडा, और अब इसको हमने ग्राइंडर में डाला है, इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। इसमें ऐड करेंगे 2 एग्स। तो पहले मैंने हाफ मटेरियल ऐड किया है, इसलिए पहले मैं 1 एग ऐड करूँगी इसमें। और इसमें अब ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, लेकिन मैं हरी मिर्ची ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो इस वजह से। पुदीने से ये होता है कि अच्छी सी खुशबू आती है और फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा आता है। तो अब इसको हम ज़रा अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि सारा मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कीमा और दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। तो ये बाकी का मटेरियल जो रह गया था, और 1 एग इसमें ऐड कर दिया है, और धनिया पुदीना उसी तरह से इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि एक ही बार मटेरियल हमारा तैयार हो जाए। तो जी ये हमारा हो गया है शामी कबाब का मटेरियल बिल्कुल रेडी कबाब बनने के लिए। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल पानी नहीं है, ड्राई है। इसको जब हम कबाब बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो जी अब बनाते हैं कबाब, और उसके लिए एक ट्रे ली है और उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है हल्का सा, और थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के तो इस तरह से गोल गोल से कबाब बना लेंगे। सारे इसी तरह से बनाते जाएंगे। जी ये रेडी हो गए हैं कबाब बिल्कुल। अब इनको मैं रखती हूँ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मैं बना लेती हूँ खाना। तो जी ये आज खाने में मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल और मसर। तो मसर भी बनने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिए हैं, और अब जल्दी से चावल बना लेती हूँ। तो जी चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं और मसर भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस अब उनमें तड़का लगाना है। तो उसके लिए एक लिया है पैन और उसमें ऑयल गरम कर लिया है अच्छी तरह से। तो तड़के में मैं जस्ट साबुत मिर्चें थोड़ी सी ऐड करती हूँ और थोड़ा सा ज़ीरा, तो तड़का बिल्कुल रेडी हो जाता है अभी। तो फिर दाल पे अच्छी तरह से तड़का लगाएंगे तो मज़ा आएगा। और जब तड़के की एक तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और जब उसकी आवाज़ आती है जब हम उसे दाल वगैरह में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी सी उसकी आवाज़ होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं स्पेशल दाल में तड़का ज़रूर लगाती हूँ, इससे दाल का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अब जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसका लगाते हैं तड़का दाल में। तो जी ये देखें अब ये मैंने लगा दिया तड़का, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आई है जो मिर्चों की वजह से, और जो बबल्स बनते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खाना हो गया है रेडी, और अब नमाज का टाइम है, तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो जी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ, और अब माशाल्लाह से मेरे बेटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी हमें ज़रूर नमाज़ों पे लगाना चाहिए इसी एज से। अगर इसी एज से बच्चों को लगाएंगे तो उनकी आदत पुख्ता हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं छोटी उम्र में। तो माशाल्लाह से ये भी पढ़ते हैं, और रूहान भी उनको फॉलो करता है जिस तरह वो करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको नेक बनाए और हमेशा 5 वक्त का नमाजी बनाए। जी अब मैं शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी शामी कबाब फ्राई होना शुरू हो गए हैं, मैंने जस्ट एग में डिप किया है और इनको ऑयल में ऐड कर दिया है। अब एक साइड अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड पे टर्न करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक हुए होते हैं, जस्ट हल्का सा इनको फ्राई करना होता है। तो दाल चावल हो या सब्ज़ी वगैरह उनके साथ बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये मैं भी अब जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है खाने का। तो अब जल्दी फटाफट से सारे कबाब बना लेती हूँ, और बच्चे भी वेट कर रहे हैं खाने का। तो अब
जल्दी से ये रेडी हो तो हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो जी ये है आज का मेरा डिनर, दाल चावल के साथ कबाब, बहुत ही मज़ेदार सा। अब मैं कर लेती हूँ डिनर। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।